Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are discuss about BOD and COD. आज हम देखेंगे कि हम COD एंड BOD कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है इसका फाइंड आउट करने का। हम इन सब चीज़ों के बारे में आज पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पहले हम BOD के बारे में देखते हैं। BOD का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड एक और फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसमें हम देख रहे हैं कि बायो जो है ये दोनों में आ रहा है, दोनों फुल फॉर्म्स में आ रहे हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में भी हमारा बायो है एंड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में भी हमारा बायो आ रहा है। बायो मीन्स यहाँ ऑर्गेनिक मैटर की बात हो रही है। जो भी सीवेज है या सीवेज सैंपल है उसमें ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। कौन से ऑर्गेनिक मैटर होते हैं? जिनको हम बायोलॉजिकली डिकम्पोज कर सकते हैं या डिग्रेड कर सकते हैं। बायोलॉजिकली मीन्स जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है सीवेज सैंपल में वो डिकम्पोज करते हैं। तो ऐसे कितने ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट हैं सीवेज सैंपल में, उसी को फाइंड आउट करने के लिए हम बीओडी टेस्ट करते हैं। सो बीओडी इज जस्ट अ इंडेक्स और स्केल जो कि हमें ये बताता है कि सीवेज सैंपल में कितना % बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। तो जो बायोलॉजिकली डिकम्पोज हो गए मीन्स जो बैक्टीरिया से डिकम्पोज हो गए तो वो तो बायोडिग्रेडेबल हो गए ना। ऑर्गेनिक मैटर हमारे दो टाइप के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जो बैक्टीरिया से डिकम्पोज हो गए वो तो हमारे बायोडिग्रेडेबल हो गए, और जिनको हम बायोलॉजिकली डिकम्पोज नहीं कर सकते, जिनको बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर सकती है, वो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नाउ सीओडी हमारा क्या होता है? सीओडी हमारा होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सीओडी भी एक पैरामीटर है या इंडेक्स है जो कि ये बताता है कि सीवेज सैंपल में कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। जो हमारा बीओडी था वो सिर्फ हमें बायोडिग्रेडेबल के बारे में बताता था, कितना बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। लेकिन जो हमारा सीओडी है वो दोनों टाइप के ऑर्गेनिक मैटर के बारे में बताता है कि कितना हमारा बायोडिग्रेडेबल प्रेजेंट है और कितना हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रेजेंट है, दोनों मैटर के बारे में बताता है। इसीलिए जो हमारा सीओडी है वो हमेशा बीओडी से बड़ा होता है। अब हम ये देख लेते हैं कि बीओडी हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर है। तो क्या होता है, एक नॉन अमाउंट ऑफ सैंपल ले लेते हैं सीवेज का एंड एक नॉन अमाउंट ऑफ सैंपल हम ले लेते हैं प्योर वाटर का। हम लैब की बात करते हैं तो हम वहाँ पे क्या करते हैं कि सपोज हमने 10 ml ऑफ सीवेज सैंपल ले लिया एंड 290 ml ऑफ प्योर वाटर ले लिया, इसको साथ में डाइल्यूट कर लेते हैं। अब ये जो पूरा सॉल्यूशन है, इस पूरे सॉल्यूशन का हम डीओ चेक कर लेंगे। डीओ मीन्स डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो जितना भी हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन इसमें आ रहा है, डीओ की वैल्यू हम नोट कर लेते हैं। फिर इस सॉल्यूशन को हम इंक्यूबेटर बॉक्स में रख देते हैं फॉर 5 डेज। अब ये इंक्यूबेटर बॉक्स क्या है? इंक्यूबेटर बॉक्स जो होता है ये एक डिवाइस होती है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ होता है। तो इसमें 20 डिग्री पे सैंपल को 5 डेज के लिए रख देते हैं। अब ये 5 दिन बाद उसको हम बाहर निकालेंगे सैंपल को एंड सैंपल का डीओ फिर से चेक करते हैं। सपोज पहले इंक्यूबेटर बॉक्स में रखने से पहले हमारी डीओ 12 ppm आई, ठीक है, और 5 दिन बाद जब हमने उसका दोबारा से डीओ निकाला तो वो हमारा 7 ppm आया। तो जो 7 ppm तो जो हमारा 5 ppm इसमें कम हुआ है, जो तो उसको हम क्या करते हैं, डाइल्यूशन फैक्टर से उसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें बीओडी की वैल्यू मिल जाती है पूरे सैंपल। तो ये बीओडी क्या होता है कि पूरे सैंपल को कितना ऑक्सीजन की डिमांड थी इस प्रोसेस में, वो हम कितना उसने कंज्यूम किया, वो हमारी वैल्यू आ जाती है। अब हमने अभी देखा कि पीपीएम ऊपर पड़ा कि हम 12 ppm आया डीओ हमारा, फिर हमने बाहर निकाला तो 7 ppm आया। तो ये पीपीएम क्या है? पीपीएम इज पार्ट्स पर मिलियन। तो हम डीओ का जो एग्जांपल लेते हैं तो किसी भी सीवेज में अप्रॉक्स कम से कम 4 ppm डीओ तो रहना ही चाहिए, ताकि जो उसमें लिविंग बींग्स हैं, जैसे कि हमारी फिश वगैरह हो गए, लिविंग एनिमल्स हो गए, तो जो उसके अंदर फिश वगैरह हो गई उनको जिंदा रहने के लिए कम से कम 4 ppm तो चाहिए ही चाहिए सीवेज के अंदर, और जो हमारा डीओ है वो, ठीक है। तो जैसे देखा कि 4 ppm तो क्या होता है, 4 पार्ट्स तो हो गए ऑक्सीजन के एंड 10 lakhs पार्ट हो गए वाटर के या सीवेज के, मीन्स सीवेज वाटर के। तो यही होता है हमारा पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।